गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जेई नीट। तो अपन एनएलएम पढ़ रहे हैं। एनएलएम में लास्ट क्लास में आपने देखा है पुली ब्लॉक सिस्टम। जो बच्चे नए हैं चैनल पे वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं पुली ब्लॉक सिस्टम। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कि सर स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, स्प्रिंग कटेगी तो फिर क्या होगा, सारी चीज़ें समझते हैं कि करके। तो पहला हम चीज़ समझने चल रहे हैं स्प्रिंग फोर्स। कौन सा फोर्स? स्प्रिंग फोर्स सर। तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है वो चीज़ पहले समझें। मान लें कि ये तो आपके पास सपोज ये वर्टिकल एक सर यहाँ पे स्प्रिंग थी, ये सर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ, दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल लेंथ। ये नेचुरल लेंथ थी, लंबाई L1 थी। आपने क्या किया कि इस पे एक 2 kg का ब्लॉक लटका दिया। कितने kg का? 2 kg। सर ब्लॉक लटकते ही स्प्रिंग में एक्सटेंशन आ गया और आना भी चाहिए। कितने kg का? 2 kg का ब्लॉक। अब ये वाली जो स्प्रिंग है ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखी है सर। अगर ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, एक बात बताओ, स्प्रिंग, अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर सर, यहाँ से नीचे गया है भाई साहब। जब यह इसको आपने इस पे लगाया तो नीचे गया ब्लॉक तो mg नीचे लगेगा सर, mg नीचे। भाई mg को सपोर्ट करने के लिए कोई चीज़ तो रही होगी ना, कोई तो फोर्स रहा होगा जो इसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम पे है। इसका मतलब देयर इज ए फोर्स विच इज इक्वल एंड बट अपोजिट। सर ये mg के बराबर एक फोर्स है जिसका नाम है स्प्रिंग फोर्स। mg के ही बराबर है, लेकिन ये ऊपर की तरफ है। लेकिन ये किधर की तरफ है? ऊपर की तरफ। मतलब जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो किसके बराबर है? यहाँ पे m इंटू जी के बराबर है सर, स्प्रिंग फोर्स। अब यहाँ पे एक चीज आती है स्प्रिंग फोर्स में, डेट इज माइनस के एक्स। इसकी चर्चा भी होगी, इसकी चर्चा भी करेंगे, क्यों होती है माइनस, क्या है SHM में। कहाँ पे? SHM में। अभी के लिए ये समझो कि स्प्रिंग फोर्स सर माइनस के एक्स होती है। माइनस क्यों होता है? माइनस का मतलब बेटे कि अगर देखो ये डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट का जब आपने लटकाया यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट किधर है सर? नीचे। और ये स्प्रिंग फोर्स किधर? ऊपर। अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर अपोजिट हो फोर्स, उसके मतलब जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सर उसके अपोजिट लगे फोर्स, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जो है वो क्या है? निगेटिव है सर। फोर्स तो लग रहा है सर स्प्रिंग फोर्स इधर जाना तो इधर चाहिए था, लेकिन ये गई नहीं। इसका मतलब जो स्प्रिंग फोर्स होता है इट इज ऑलवेज एक्टिंग अपोजिट टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इट ऑलवेज एक्टिंग अपोजिट टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब सर ये माइनस के एक्स ये बराबर किसके? m इंटू जी के। के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट सर? स्प्रिंग कांस्टेंट। x इज द एलोंगेशन। अभी आप ये मान लो x नॉट था, स्प्रिंग की लंबाई कितनी थी? x नॉट। अभी कितनी लंबाई हो गई है? x1। अभी कितनी लंबाई? x1। एक बात बताओ, कितना एलोंगेट हुई स्प्रिंग? x की वैल्यू क्या हो गई? आप कहोगे सर फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, x1 माइनस x नॉट। ये आपके पास एलोंगेशन इन द स्प्रिंग हो गई। अब आप सारी चीज़ें बता सकते हो। अगर k पता है, mg पता है, m तो पता ही होगा, जिस g की वैल्यू 9.8 या जो 10 दिया है उस पर यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो आपको एलोंगेशन मिल जाएगा कि कितना एलोंगेट हुई है। तो ये तो एक कहानी रही। अच्छा यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स में एक खासियत और है। स्प्रिंग फोर्स अगर यहाँ पे Fs ये लगा तो यहाँ पे ये जो स्प्रिंग फोर्स है यहाँ पे Fs की डायरेक्शन ये होगी। एकदम रस्सी जैसे काम करता है, जैसे स्ट्रिंग होता ना, स्ट्रिंग में भी ऐसे होता है, ऐसे दोनों के आयरो एक ही तरफ होता है।
तो अब बात करते हैं सर, ये तो रही वर्टिकल की कंडीशन। अब हॉरिजॉन्टल में क्या हो रहा है वो देखते हैं भाई। हॉरिजॉन्टल में ये रही आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन। अभी ये जो हम अपन सीख रहे हैं, ऐसा मानते हुए सीख रहे हैं कि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो फ्रिक्शन इन द ब्लॉक एंड दिस प्लेन। लेट अस सपोज 2 kg block is placed on the smooth surface and there is a spring which are just attached to this 2 kg block। अटैच्ड किया गया है, ये नेचुरल लेंथ है, ये नेचुरल लेंथ है ये इसकी। अभी कोई फोर्सेस नहीं लगे हैं, सब कुछ बढ़िया है सर, मस्त तरीके से सब, फ्रिक्शन जीरो, हर जगह फ्रिक्शन एब्सेंट है। फील करेंगे अंदर से फील करेंगे भाई। एक बात बताओ, आपसे मैं पूछ रहा हूँ सर, इस 2 kg ब्लॉक को अगर मैं इधर खिसकाऊँ, इधर एक फोर्स लगा दूँ 10 न्यूटन का, कितने न्यूटन का? 10 न्यूटन। तो क्या इसको स्प्रिंग, चूंकि ये इससे बंधा हुआ है, क्या ये इसको ये स्प्रिंग इस ब्लॉक को इधर जाने देगी? नहीं। आपने फोर्स लगाया है तो सर स्प्रिंग फोर्स अपोज करेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इधर हो रहा है और स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर है भाई? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर है सर? सर इधर है डिस्प्लेसमेंट और स्प्रिंग फोर्स सर इधर लग रहा है। इस वजह से F इक्वल टू -kx जो लिखते हैं, वो जो माइनस टर्म होता है वो यही बताता है। अब यहां पे मान लिया कि के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, हर बच्चा जानता है स्प्रिंग कांस्टेंट। बहुत तरीके की स्प्रिंग बनती हैं, स्टील की स्प्रिंग बनती है, कॉपर की बनती है, एल्यूमिनियम की, स्टेनलेस स्टील, आयरन स्टील, बहुत सारी स्टील। रबर की भी स्प्रिंग बनती है, याद रखना, रबर की भी स्प्रिंग बनती है। तो कहने का मतलब क्या है कि सर अगर ये डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हैं तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, ये बेसिक है सर। अब मान लो कि आपने इसकी नेचुरल लेंथ सपोज x1 थी, आपने क्या किया, इसको खींचा सर, इसको खींचा मैंने, और इसको सर स्प्रिंग को जितना ज़्यादा खींचूंगा इस ऑब्जेक्ट को, उतना ज़्यादा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा सर। लो भाई सर, यहाँ से यहाँ तक अभी भी फ्रिक्शन जीरो है भाई, स्मूथ सरफेस है, मास 2 kg है, मास 2 kg है। अब आपने ये आपके पास नेचुरल लेंथ थी इसकी सेंटर से, तो यहाँ भी सेंटर से ले लेंगे, कितना ये बढ़ रहा है। लेट अस सपोज ये आपके पास क्या आ गया? x2 आ गया। क्या आ गया? x2 आ गया। ये एलोंगेशन कितना हो गया सर? x2। तो जो स्प्रिंग फोर्स लगी kx, स्प्रिंग फोर्स जो Fs रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्टैटिक फ्रिक्शन भी आगे बात करेंगे, लेकिन हम कैपिटल S लिख दे रहे हैं। स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू -k इंटू एलोंगेशन। एलोंगेशन इन द स्प्रिंग कितना हुआ सर? x2 माइनस x1। तो हम उससे हम क्या निकाल सकते हैं? स्प्रिंग फोर्स निकाल सकते हैं, स्प्रिंग फोर्स निकाल सकते हैं। बढ़िया। अब बात करते हैं सर, 2 प्लेन की हो गई, एक वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। बात यह है कि सर अगर इंक्लाइंड प्लेन हो तो क्या करेंगे भाई? इंक्लाइंड प्लेन हो तो क्या करेंगे? लो भाई, ये इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पे आपने क्या किया? एक स्प्रिंग लगाया, ध्यान से समझो मस्त तरीके से। सर ये सिस्टम फिक्स है बेटा, और इस पे स्प्रिंग लगी है। इस पे स्प्रिंग लगी है। यहाँ पे आपने क्या किया? यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट है 5 kg का, 5 kg का ऑब्जेक्ट, 30 डिग्री एंगल। आपने फ्रिक्शन इक्वल टू 0, यहाँ पे फ्रिक्शन, अभी कोई फ्रिक्शन चूंकि चैप्टर नहीं चल रहा है तो एनएलएम अभी सिर्फ चल रहा है भाई। यहाँ पे कहने का मतलब सर ये वाला
5 kg का, कितना 5 kg का, एंगल 30। तो इसका कंपोनेंट क्या क्या हो गया भाई, वेट तो लगा सर नीचे mg, वेट तो नीचे ही लगेगा, कितना 50 न्यूटन। ये 30 तो ये वाला कितना 30 भाई, ये 30 यहाँ पे ऐसे देखें, ये 30 तो ये 90, ये 60, ये और ये आपस में 90 डिग्री प्लेन, तो ये 30 सर, ये 30 तो ये 1, ये वैल्यू कितनी 50 न्यूटन। 50 का एक कंपोनेंट इधर 50 साइन ऑफ 30 सर, और सर सॉरी 50 कॉस ऑफ 30, ये वाला कॉस कंपोनेंट, तो सर ये वाला नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल की तो वैल्यू आ गई सर, नॉर्मल इज इक्वल टू 50 कॉस 30 की वैल्यू सर कॉस 30 √3/2, तो आंसर आ गया 25 √3 सर। एक तो ये हो गया नॉर्मल। मेरा नॉर्मल में इंटरेस्ट नहीं है भाई, अब तो नॉर्मल पुरानी कहानी हो गई सर, ये इसमें मेरा इंटरेस्ट है एम जी का जो कंपोनेंट है एम जी साइन थीटा, चूँकि यही क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा इस पे, स्प्रिंग पीछे इसको रिबाउंस होके देगी। बढ़िया सर, एम जी की वैल्यू, एम जी कितना आया 50 कॉस, यहाँ पे साइन ऑफ 30 सर, 50 साइन 30 1/2 मतलब कितना 25 न्यूटन। एक बात बताओ, स्प्रिंग पे फोर्स कितना लगा 25 न्यूटन, और स्प्रिंग ये कहता भाई हमें जितना दोगे ना हम भी उतना एक्शन पेयर फॉर्म करेगा। ये कांटेक्ट फोर्सेज, ये कांटेक्ट फोर्सेज है। अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इफ दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, कहने का मतलब स्प्रिंग ये कहेगा कि भाई साहब अगर आप इधर आ रहे हो ना, आप स्प्रिंग पे ऐसे लगा रहे हो, स्प्रिंग आप पे कितने लगाएगी, ऐसे लगाएगी। तो इसका मतलब जो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू हुई वो मैक्सिमम कितना 25 न्यूटन यहाँ पे अभी दे रहा है। और स्प्रिंग की कंडीशन भी ये है, जितना लगाओगे, जितना ज़्यादा एलोंगेट, मान लो कि सिस्टम आके रुक गया, यहाँ पे आके सिस्टम रुक गया, सिस्टम रुक गया यहाँ पे, अब स्प्रिंग कितना फोर्स एग्जर्ट कर रही है, ऊपर से आ रहा है ना ब्लॉक, स्प्रिंग कितना ब्लॉक पे एग्जर्ट कर रही है 25 न्यूटन। समझ में आ रहा है ना भाई, 25 न्यूटन ऊपर एग्जर्ट कर रही है सर, बढ़िया मस्त तरीके से ऊपर एग्जर्ट कर रही है। ब्लॉक तो नीचे आना चाह रहे लेकिन रोक के रखा है, इक्विलिब्रियम पे है, रोक के रख दिया, आना चाह रहा था लेकिन स्प्रिंग आने नहीं दिया, यहाँ से स्प्रिंग लगी सर ऊपर की तरफ, कहाँ ऊपर सर, कितना आ गया 25 न्यूटन। समझ में आया कि नहीं आया सर। मान लो कि आपने ये बात बताई कि सर अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो स्प्रिंग में वही फोर्स होगा जितना उस पर फोर्स लग रहा है, मतलब ये इट फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर सर, बढ़िया है। अब बात ये करते हैं कि कटिंग ऑफ स्प्रिंग, कटिंग ऑफ स्प्रिंग, बेटे अब पढ़ते हैं कटिंग ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग को कट करो या इस टेंशन को कट करो, रस्सी को कट करो, दोनों में क्या अंतर है। कह रहा है फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक इन द फिगर शोज एट इंस्टेंट 1 kg ब्लॉक फॉल्स फ्रॉम द 4 kg ब्लॉक एट t इक्वल टू 0 सर। एट t इक्वल टू 0 पे ये ब्लॉक जो है फॉल कर दिया गया एट t इक्वल टू 0 पे। अगर t इक्वल टू 0 पे फॉर्म कर दिया गया, ब्लॉक नीचे गिर गया, तो इस पे एक बात बताओ 4 kg का क्या एक्सेलरेशन होगा, 4 kg का क्या एक्सेलरेशन होगा। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है, मान लो ये ब्लॉक नीचे गिर गया सर, स्प्रिंग में तुरंत इंस्टेंटेनियस फोर्स चेंज ही नहीं हो पाता, या यूं समझें एट t इक्वल टू 0 जब गिरा ना, तो स्प्रिंग को कंप्रेस होने में या एलोंगेट होने में थोड़ा सा तो टाइम तो लगेगा। ऐसा तो सटासट हो जाए, थोड़ा सा टाइम तो लगता है ना भाई। तो कह रहा है एट t इक्वल टू 0 पे ही बताओ। कहने का मतलब ये है कि स्प्रिंग में इंस्टेंटेनियस जो फोर्स होता है इट कैन नॉट बी 0। द इंस्टेंटेनियस फोर्स in the spring cannot be 0। सर इंस्टेंटेनियस फोर्स 0 नहीं हो सकता तुरंत के तुरंत,
थोड़ा तो टाइम लगेगा ना भाई। तो कहने का मतलब जैसे ही आपने इसको गिराया तो इस पर क्या क्या चीज़ अभी लग रही है वो ध्यान से देखो सर। एक तो 4 केजी का ये लग रहा है 40 न्यूटन का, और ये 1 केजी जब रखा हुआ था तो सर ये 10 न्यूटन का ये लग रहा था इस वाले ब्लॉक पे। एक बात बताओ, स्प्रिंग फोर्स कितना है सर? पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो सर 50 न्यूटन का तो ये आपके पास हो गया, 50 न्यूटन का तो ये हो गया। लेकिन जैसे ही t इक्वल टू 0 पे गिरा, ये अभी 0 नहीं हुआ है। आपने यही बात तो लिखी, इंस्टेंटेनियस फोर्स इन द स्प्रिंग कैन नॉट बी 0। मतलब सर ये 50 ही रहेगा। मतलब अब इसको हटा दो सर, अब इसको हटा दो, ये गिर चुका है। अब इसका FBD बनाओ भाई। अब इसका FBD, स्प्रिंग फोर्स किधर 50 न्यूटन, इधर कितना mg, और ये किधर जिधर फोर्स ज़्यादा है उधर एक्सलेट होगा भाई। इधर मान लो एक्सलेशन a सर। तो एफ नेट बराबर आपने क्या पढ़ा? एफ नेट बराबर सर m इंटू ए। तो ये 40 50 माइनस 40, 50 माइनस 40 इक्वल टू m की वैल्यू 4 इंटू ए सर। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? ए बराबर आ गया 10/4 मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सर। बढ़िया, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो ये रहा स्प्रिंग में। लेकिन अगला क्वेश्चन तुरंत मैंने कहा कि अगर स्प्रिंग नहीं होती, क्या सर स्प्रिंग नहीं होती, हमारे पास स्ट्रिंग होती, स्प्रिंग को हटा करके हमने स्ट्रिंग लगा दिया। ध्यान समझना, स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ये जितना, अगर ये इंस्टेंटेनियस 0 कर सकता है, यहाँ पे कैन नॉट बी 0, जबकि स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग जैसे ही आपने, स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी क्या है? अगर यहाँ से ये ब्लॉक गिरता है तो ये तुरंत इस पे 40 न्यूटन का लगेगा। ध्यान से फिर से समझें। जबकि हम बात करें, ये तो सर स्प्रिंग वाला कॉन्सेप्ट हो गया कि स्प्रिंग में तुरंत इंस्टेंटेनियस फोर्स तो 0 नहीं हो सकता सर, 0 तो नहीं हो सकता भाई सर। लेकिन स्ट्रिंग में इसका FBD बनाओ। ये सर 4 केजी का ब्लॉक था, यहाँ पे बाधा हुआ था, गिरा दिया नीचे, 1 केजी को नीचे गिरा दिया। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अभी लग रही हैं सर? ये 4 न्यूटन का मतलब 40, तो ये हो गया। 1 केजी का है तो सर 10 न्यूटन का नीचे लग रहा है। तो ऊपर सर T बराबर 50 न्यूटन है, कोई दिक्कत नहीं। रस्सी में कितना टेंशन है भाई? सर T इक्वल टू 50 न्यूटन है। मैंने बोला बढ़िया से। एक बात बताओ, टेंशन को ऐसे ही क्या रिप्रेजेंट करते हो? अगर वो टेंशन में है, अगर वो टेंशन में है तो ऐसे ही रिप्रेजेंट होता है सर। एक बात बताओ, ये 50 न्यूटन, ये कितना 50 न्यूटन। लेकिन जैसे ही गिराया, अभी ये 50 न्यूटन, जैसे ही इस पे गिरा तो टेंशन तुरंत अपने आप को चेंज कर लिया। कितना हो गया? 40 न्यूटन। अब इस पे कितना टेंशन लगेगा सर? 40 न्यूटन। mg तो नीचे सर, 40 तो इधर, 40 इधर। अब इसका एक्सेलेरेशन बताओ। क्या आपने एक्सेलेरेशन बराबर एफ नेट बराबर m इंटू ए सर। एफ नेट मतलब सर 40 माइनस 40, 40 माइनस 40 बराबर 4 इंटू ए, मतलब ए की वैल्यू 0। फील करेंगे अंदर से सर, अंदर से पूरी फिजिक्स फील करेंगे। आपने देखा होगा जब आप स्प्रिंग को, स्प्रिंग है सर ऐसे बधी हुई मस्त तरीके से स्प्रिंग है सर, अगर कोई ऑब्जेक्ट उस पर लटकाए हो, अगर उससे कोई गिरता तो स्प्रिंग छपाक से ऊपर आती है, ऐसे ऊपर। क्या रस्सी में ऐसा होता है भाई? रस्सी में कोई ऑब्जेक्ट लटका है और आपने कोई गिरा दिया, क्या रस्सी भी ऊपर से छपाक से आती है? नहीं आती। रीजन क्या है कि सर इंस्टेंटेनियस फोर्स जो है स्प्रिंग में तुरंत 0 नहीं हो सकता, जबकि टेंशन में, स्ट्रिंग में, कौन से स्ट्रिंग में, रस्सी में 0 हो सकता है। तो इसका एक्सेलेरेशन क्या है सर? इसका एक्सेलेरेशन क्या है? 0। बढ़िया सर। अब क्वेश्चन से और बात करते हैं। समझ में आया ना सबको? अरे दोनों बातें समझ में आई कि नहीं आई? आई सर, आई। चलो अब कटिंग ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग को कट करेंगे सर, मस्त तरीके से कट करते। लो भाई, सारी स्प्रिंग को इस बार कट करेंगे। ये रस्सी, ये रस्सी, ये 2 केजी। लो भाई स्प्रिंग, स्प्रिंग वाले, ये स्प्रिंग वाले सर 3 केजी। लो भाई ये 3 केजी सर। एक बार रस्सी काटेंगे, एक बार स्ट्रिंग काटेंगे।
सब में देखते हैं। पहले सर हम पहले रस्सी काटेंगे सर। पहले तो हम रस्सी काटेंगे, फिर एनालाइज करेंगे हर चीज़ सर। पहली दफ़ा हमने रस्सी काटी और सबका एक्सेशन देखना चालू किया, सबका मस्त तरीके से। चले पहले काटने के पहले देखो भाई, पहले काट मत दो, पहले काटने के पहले देख लो क्या क्या चीज़ें लग रही हैं सर। इस पे 3 न्यूटन, 3 kg का सर 30 न्यूटन सर। ये 30 तो इस ऊपर स्प्रिंग फोर्स सर 30, स्प्रिंग फोर्स सर इधर 30 तो इधर भी 30 सर। स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे FS लिख दे रहा हूँ सर। ये 30 तो इधर अलग से 20 लगा है सर। 2 kg मतलब सर इधर 20 न्यूटन सर। ये 20 ये 30 तो स्ट्रिंग में टेंशन कितना सर? टेंशन कितना आ गया भाई सर? टेंशन की वैल्यू आ गई 50 न्यूटन। बढ़िया सर, टेंशन की वैल्यू आ गई 50 न्यूटन। क्या आ गया सर? 50 न्यूटन। जैसे ही कैंची से काटा, क्या स्ट्रिंग में टेंशन क्या हो जाएगा? 0। ये तो इंस्टेंटेनियस टेंशन 0 हो जाएगा भाई, समझ में आ रहा है ना? स्प्रिंग थोड़ी ना कि टेंशन रहेगा मतलब उसमें रहेगा स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स, नहीं सर। टेंशन इंस्टेंटेनियस, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग सर। जस्ट कटिंग इज इक्वल टू सर 0। टेंशन की वैल्यू सर 0 भाई सर। टेंशन 0। अब इसका FBD बनाएंगे। इसका FBD ये कितने से चलेगा, क्या चलेगा सर? टेंशन 0 सर। अब एक बात बताओ, 2 kg वाला ब्लॉक कितने से चलेगा सर? ये 2 kg का FBD बनाऊंगा। क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं सर? एक तो ये वाला लग रहा है 20 न्यूटन सर। एक स्प्रिंग फोर्स अभी 0 नहीं हुआ है सर, ये 30 न्यूटन। ऊपर सर 0 हो चुका है, टेंशन 0। तो इधर ज़्यादा फोर्स है एक्सेलेरेशन से। इधर मान लो F नेट बराबर MA सर। F नेट इक्वल टू M इंटू A। F नेट 30 और 20 50 सर। 30 और 20 50 सर। एक ही सर है इधर ही भाई साहब। इधर सर सब इधर 20 इधर 30 सर 50 न्यूटन। M की वैल्यू 2 इंटू A सर। A की क्या वैल्यू आ गई भाई? A बराबर सर 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलेगा। कितने से चलेगा सर? 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन, ये तो पहला क्वेश्चन था सर। ये तो पार्ट A था। पार्ट B में पूछा इसका एक्सेशन बताओ। ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा, क्या जाएगा भाई? लो भाई सर, ये 3 kg, ये 2 kg 30 न्यूटन, ये ऊपर 30 न्यूटन। भाई स्प्रिंग में फोर्स 0 थोड़ी ना होगा ये तो अभी सर। ये तो रहेगा ही रहेगा। बढ़िया सर, मैंने बोला बढ़िया। तो यहाँ भी सर F नेट बराबर MA लगा दो। F नेट बराबर M इंटू A सर। 30 ऊपर 30 नीचे, नेट क्या हो गया? 0 हो गया सर। एक्सेलेरेशन की क्या वैल्यू आ गई? 0। एक्सेलेरेशन 0 आ गया। एक्सेलेरेशन 0 आ गया। बच्चे सोच रहे हैं सर ऐसा कैसे हो सकता है? एट t इक्वल टू 0 बात कर रहे हैं सर। एट t इक्वल टू 0 काटने के तुरंत काटते ही tan t इक्वल टू 0 पे सर इसका कोई एक्सेलेरेशन नहीं होगा। और बच्चे ने पूछ लिया सर ऐसे कैसे नहीं होगा? होगा। मैंने बोला कैसे होगा? बच्चे ने बोला सर ये तो सर काटते समय 0 था ना भाई। काटने के बाद क्या होगा? मान लो कि जिस समय ये काटा इस पे एक्सेलेरेशन कुछ नहीं था सर। ये नल एक्सेलेरेशन था, कोई नहीं, 0 था सर। लेकिन होगा क्या सर? ये ऊपर वाली एक्सेलेरेट कर रही है, दाबेगी इसको, लो दाबेगी, ये वाली दाबी इसको, फिर ये चलना चालू होगी। मस्त आ रहा है ना भाई सर? ये एक्सेलेरेट हो रहा है 25 से ये, और ये इसका एक्सेलेरेशन 0, t इक्वल टू 0 पे 0 था। आई एक्सेप्ट इट। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा ये ज़्यादा एक्सेलेरेट कर रही है, तो इनके बीच का रिलेटिव दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फिर ये इसको दाबना चालू, चल भाई नीचे चल, तो इसको धक्का मार मार के ले जाएगी नीचे।
अरे आया कि नहीं आया? तो ये तो सर आपने स्ट्रिंग काटी, बढ़िया है सर, आपने स्ट्रिंग काटा है, फिर सारे कॉन्सेप्ट आपने समझे और सर ये समझा कि ये एक्सलेट होगा, नीचे वाला एक्सलेट नहीं होगा t = 0 पे। अब सर एक जुगाड़ और बताएं, अब मैं स्ट्रिंग काटूंगा, सॉरी स्प्रिंग काटूंगा। लो भाई लो सर, ये सर ये रहने दो, इतना सारा सब कुछ लगा दे रहे हो, लगा दो, एक और भी लगा दो, आपकी मर्जी, लगाते ही जाओ भाई। सर 2 kg 3 kg 4 kg सब चीज़ें लगा दिए सर। अब सर मैं कैंची यहाँ चलाऊँगा, कैंची यहाँ चलाऊँगा सर, और सारी चीज़ें, इसका भी एक्सलेशन, इसका भी सब एनालाइज करूँगा बढ़िया मस्त तरीके से बैठ करके। बच्चे ने बोला सर ये तो बधा है यहाँ पे, ठीक है बढ़िया है, एक एक चीज़ें सर। ये सर 20 न्यूटन 2 kg का mg सर 20 न्यूटन। रस्सी में मैंने पूछा कितना टेंशन, बच्चे ने तुरंत जवाब दे दिया कि सर 20 न्यूटन तो रस्सी में टेंशन है, ऊपर से इधर से भी टेंशन 20 न्यूटन। भाई टेंशन डायरेक्शन ऐसे ही होती सर, ऐसे। तो सर ये आपके पास 30 न्यूटन इसका वेट आ जाएगा सर, इधर 20 इधर 30 दोनों एक साथ नीचे, तो इस पर कितना हो गया सर? बच्चे ने बोला सर 50 न्यूटन। बढ़िया सर। सर ये 50 तो इधर वाले अभी काटे नहीं हो भाई, कैंची मत लगाओ अभी पहले सारी चीज़ें एनालाइज कर लो, फिर कैंची लगा दो सर। सर 50 इधर तो ये 50, तो अभी इधर से सर 40 न्यूटन तो ये आ गया आपके पास, 40 न्यूटन तो ये आ गया भाई। लो भाई बढ़िया है भाई सर, 40 न्यूटन का ये, 50 न्यूटन ये, तो 90 न्यूटन आ गया भाई। अब सर कैंची लगाएंगे मस्त तरीके से, कैंची लगाओ भाई, ले आओ कैंची। सर कैंची लगाया, बच्चे बोल रहे हैं सर ऊपर अभी तक लगाया तब नीचे लगा दिए। भाई स्ट्रिंग ही काट रहा हूँ, कुछ और नहीं, काट तो स्ट्रिंग ही रहा हूँ ना भाई। चल सॉरी स्प्रिंग काट रहा हूँ सर, स्प्रिंग। तो सर एक एक चीज़ें एनालाइज करना चालू करते हैं बढ़िया से मस्त तरीके से। हम ये जानते हैं, हम लोग सर ये जानते हैं कि जैसे ही काटूंगा स्प्रिंग में तुरंत टेंशन जीरो नहीं होता, इंस्टेंटेनियस टेंशन इन द स्प्रिंग या इंस्टेंटेनियस फोर्स इन द स्प्रिंग कैन नॉट बी जीरो सर। बढ़िया। तो एक बात बताओ, ये तो सर जीरो नहीं होने वाला, तुरंत जीरो नहीं होगा सर। ये भी अब सारी चीज़ें एक एक करके एनालाइज करते चलेंगे। सर कैंची चलाया सर, जैसे ही कैंची चलाया, एक बात बताओ, कैंची चलाते ही ये वाला तो जीरो हो गया सर, एफएस स्प्रिंग फोर्स तो जीरो हो गया क्योंकि कैंची चल गई सर। यहाँ से जो ट्रांसफ़र हो रहा था वो तो सर हुआ ही नहीं, कैंची चलते ही सर ये जीरो हो गया। एक बात बताओ, 4 kg का एफबीडी बनाएंगे सर, ऊपर 90 न्यूटन 90। अब एक बात बताओ, जब ये ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाया तो टेंशन तो जीरो हो नहीं सकता। कहने का मतलब ये तो सर एफएस जीरो हो गया तुरंत। तो एक बात बताओ, 4 kg का ब्लॉक कितना सर? 4 kg का ब्लॉक कितने kg सर? 4 kg। तो टेंशन की वैल्यू आ गई सर 40 न्यूटन, क्योंकि सर ये जीरो हो चुका है, स्प्रिंग फोर्स जीरो, काटते ही जीरो। यहाँ पे जैसे ही कट मारते ही सर जीरो। सर यहाँ पे बात करते हैं। अब अगर यहाँ पे ये वैल्यू, अब इसका सर एक्सीलरेशन क्या होगा? काटते ही सर ये जीरो हो गया, ये जीरो है। अब ये पूरा सिस्टम क्या हो गया? ये पूरा सिस्टम कैसे गिरेगा? अंडर ग्रेविटी गिरे। काट दो भाई, काट दो यहाँ से। जैसे ही काटोगे पूरा सिस्टम कैसे गिरेगा? अंडर ग्रेविटी। मतलब ये वाला सिस्टम और ये वाला सिस्टम, ये 3 kg, ये 2 kg सर, ये भी और ये भी, दिस विल फॉल अंडर ग्रेविटी। अगर अंडर ग्रेविटी गिरती है, एक बात बताओ, क्या रस्सी में टेंशन जीरो होगा?
माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, क्या टेंशन इन दिस स्ट्रिंग विल बी जीरो? आंसर इज नो। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं? कि सर ये वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी जी से गिर रहा है, सर ये भी जी से गिर रहा है, दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन सर सेम है, सॉरी रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है, तो सर इनका ये जो टेंशन होगा ये जीरो नहीं होगा। टेंशन इन दी स्ट्रिंग सर जीरो नहीं होगा सर। तो ये कहानी है, इसको बोलते हैं कटिंग ऑफ स्प्रिंग। क्या बोलते हैं? कटिंग ऑफ स्प्रिंग। तो कल अपन इसमें इस चैप्टर में फ्रिक्शन का मजा लेंगे, फ्रिक्शन कैसे रिएक्ट करता है, इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, इस पे डिटेल चर्चा करेंगे। तो कल के लेक्चर का इंतज़ार करें मेरे प्यारे बच्चों। आज कैसा लगा आपको ये ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू बच्चों।